बहरौल सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दो युवकों को गोली लगी है। घायलों को बहरौल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बदमाशों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। घटना गांव भगवाड़ी में दोपहर 2 बजे हुई। जानकारी के अनुसार हरियाणा बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर भगवाड़ी गांव में बुलेरो और बुलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों के दो गुट भिड़ गए। कई राउंड फायरिंग में बुलेरो में सवार हिम्मत निवासी गांव सेका नारनौल हरियाणा और विकास निवासी गांव घाटा शेर नांगल चौधरी हरियाणा गोली लगने से घायल हो गए। घटना के दौरान लोगों में हड़कंप मच गया। भीड़ को देख कैंपर में सवार होकर आए बदमाश मौके से पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही बहरौल के डीएसपी कृष्ण कुमार यादव मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। घायलों को तुरंत बहरौल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से घायलों को रेफर कर दिया गया। वहीं आपसी झगड़े के दौरान बदमाशों ने एक बुजुर्ग पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टक्कर से स्थानीय निवासी नित्यानंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बहरौल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बदमाशों के वाहनों में पत्थर और लाठियों से तोड़फोड़ कर दी। नीमराना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने बताया कि अभी हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। हमारा इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन रहता है। यह सभी बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। आपसी गैंगवार चल रही है। ये पीछा करते हुए भगवाड़ी आए थे, क्योंकि यहाँ से हरियाणा बॉर्डर 1 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ के बदमाश नहीं है। ऐसे में हरियाणा से जानकारी हासिल की जा रही है। एक बदमाश के खिलाफ हरियाणा में करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं। बहरौल या आसपास के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक गाड़ी में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें 2 को गोली लगी है। एक को 2 गोली लगी है और दूसरे को 3 गोली लगी है। बहरौल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदमाशों को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, जिनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इन बदमाशों के बीच हरियाणा में पहले ही कई आपसी पुरानी रंजिश चल रही है। बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गांव के एक व्यक्ति को भी सामान्य चोटें आई हैं। बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मौके पर एमओबी टीम भी पहुंची। एएसपी घटनास्थल का मौका मुआयना करने और ग्रामीणों से वार्ता करने के बाद अस्पताल पहुंची, जहां घायलों को फायरिंग करने वाले बदमाशों की जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि गोली मारने वाले हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के गांव मांदी के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को नामजद कर लिया है, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर बदमाशों के द्वारा झगड़ा करने के बाद गांव की महिला उग्र हो गई और बदमाशों की गाड़ियों को पत्थर, ईंटों और डंडों से फोड़ दिया। महिला वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए कह रही है कि लड़ना है तो अपने गांव में ही लड़ो, हमारे यहाँ लड़कर क्यों बदनाम कर रहे हो। बानपुरा से अच्छा, जैसे अपने अपने रोड से आज ऊपर जैसे मतलब चढ़ने वाला था, इतनी देर में सामने वाले कैंपर आके सीधा अपने वाले में टक्कर मार दिया। फरसा फुरसा था, जैसे कि स्टील काट के गोली चलने करते। जैसे आपने पता है गाड़ी कितनी थी उनके साथ में? 2 कैंपर था। 2 कैंपर, एक तो मौका पे खड़े हुए। तो आप कौन कौन थे, कहाँ के थे, जो बताओगे आपका गाँव? हम 3 आदमी थे। कहाँ के तो बताओ। एक मैं था और एक अपने विकास घाटा से था, और एक लड़का ऐसा था जिसका इस लड़की इस लाइन से कोई लेना देना नहीं ना, वो उनको जानता है। तो आप कहाँ के हो? मैं सेका गाँव। क्या नाम आपका? हिम्मत नाम है। तो क्या उनसे कोई विवाद क्या सर? आपके साथ में के थे क्या? वो लोग साथ ही रहते थे क्या पहले? साथ सूत्र थे अपना मुझे। आज ही दिन के समय लगभग 2 बजे के भगवाड़ी बस स्टैंड पे सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में आपस में फायरिंग की घटना हो गई। इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। तब ये सामने आया घटनाक्रम निकल कि 2 गाड़ियों की 10 से 12 बदमाश लोग हरियाणा की तरफ से आए थे, और जो एक बोलेरो में 3 व्यक्ति सवार थे, वो भी हरियाणा की तरफ से आए थे। बेसिकली इनका आपस में पुरानी कोई राइवलरी है, जिसको लेके ये जो दोनों पिकअप में बदमाश भरकर आए थे, उन्होंने इसकी रैकी की है और इनका यहाँ तक पीछा किया। तो वहाँ से जहाँ ये घटना हुई है, वहाँ से हरियाणा बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो इनका वैसे हमारे क्षेत्र से दोनों ही पक्षों का कोई लेना देना नहीं, यहाँ की कोई पुरानी रंजिश का मामला है। ये इनका पहले का भी हरियाणा में ही कोई मामले चल रहे हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। क्या मकसद क्या था इनका बदमाशों को फायरिंग करना? जैसे कि मैंने बताया कि इनकी आपस की कोई राइवलरी है, किसी बात को लेकर इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है दोनों पक्षों के बीच में। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि कोई गैंग टाइप की ही एक उनकी हमारी भूमिका सामने निकल कर गई है इसमें। और 2 जो इसमें मजबूर है, उनमें से एक को 3 गोलियाँ लगी, एक को 1 गोली लगी। अभी
उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। और इसमें ग्रामीणों के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया है। एक स्थानीय जो व्यक्ति था वो इस घटना को देखते हुए और बीच बचाव में आया था, तो उसमें भी उस घटना के दौरान हमला किया गया। अभी उसको भी हमने इलाज के लिए हम लोग लेके आ गए हैं, तो सामान्य स्थिति है। कितने राउंडिंग फायरिंग हुई है उसका कुछ पता चला मैम? तो अभी घटनास्थल पर भी मौका निरीक्षण किया गया है और जो मजबूर है वो टोटल उस गाड़ी में 3 लोग थे, तो तीसरा व्यक्ति है वो मौके से ही फरार हो गया था अपने बचाव में। 2 मजबूर जो हैं उनको टोटल दोनों को मिला के 4 गोलियाँ लगी। फिर भी और जो भी तीसरा जो व्यक्ति है जो गाड़ी में था उससे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और उसका भी जो भी उसका स्टेटमेंट है वो भी लिया है। जो बदमाश फायरिंग किए उनको चिन्हित कर लिया या नहीं किया अभी तक? हाँ बिल्कुल, हमने जैसे बताया कि हमारी पुलिस की टीम बिल्कुल मौके पर पहुंच गई थी। मजबूरों को भी हम लोग हॉस्पिटल लेके आए, उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही थी, वो होश में भी थे। तो उनसे जो नाम निकल के आए हैं वो उसी समय से घटनास्थल से हमारी 2 टीम्स लगातार विद हरियाणा टीम लगातार उनके पीछे ही है। उनके जो भी संभावित स्थान है वहाँ पे भी दबिश दी जा रही है। अभी तो ये सारे जितने बदमाश थे वो अपने अपने ठिकानों से फरार हैं, तो हम जल्दी ही आइडेंटिफिकेशन इनका हो गया है, जल्दी हम इनको लेके आएंगे। मौके से हमने जो बदमाशों की एक जो गाड़ी थी पिकअप उसको हमने जब्त कर लिया। क्या विधानसभा चुनाव हरियाणा में उसकी वजह से राजस्थान में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए तो इनकी पुरानी कंडीशन है, इसका चुनाव से तो ऐसी कोई लेना नहीं है। बाकी इनके गैंग के मामले में पुराने जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी बॉर्डर के ऊपर चेकिंग भी होगी हरियाणा पुलिस की।